बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं इसमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारे पास 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर 3 रकम मौजूद हैं और यहाँ पे ये जो टर्म है इसके अंदर x⁻² मौजूद है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे दर्जे की मसावात है। इसको हमने सॉल्व करना है। इस मसावात को सॉल्व करने के लिए इस मसावात को यहाँ पे राइट करते हैं x² + 2x - 2 दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप ये देखेंगे कि हम इसे जो है वो 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 यही कहा गया था, राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे नेम द मेथड ऑफ फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। नंबर 1 पे हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे तज्जी या बजरिया तज्जी। और नंबर 2 पे हमारे पास मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे तकमील मुरब्बा। और नंबर C पे हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे 2 दर्जी फार्मूला की मदद से। अगर हम इसे जो है वो सबसे आसान मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x⁻² को -2 यानी कि ये दोनों रकम आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो हमें -x⁻² मिलेगा, -2x⁻² मिलेगा। ये जो माइनस होगा ये हमें बताएगा कि हमने इस x⁻1 के कोफिशिएंट से पीछे की तरफ चलना होता है और अपने मतलूबा जो है वो क्वेश्चन हमने फाइंड करना होता है। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो तो हमने इसके कोफिशिएंट से आगे की तरफ चलना होता है। तो 2 से आगे चलेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 तो मिलेगा, लेकिन 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो हमें 2 नहीं मिलने वाला। आगे और बड़ी वैल्यू में चलेंगे, 4, 5, 6 की तरफ चलेंगे, हमें जो है वो कभी भी 2 वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन की बाय फैक्टराइजेशन जो है वो तरीके से हम इसकी बाय फैक्टराइजेशन तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय कंप्लीटिंग फार्मूला, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसे 2 दर्जी फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को है वो हम 2 दर्जी फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो होता है 2 दर्जी फार्मूला होता है वो यूँ लिखा जाता है इज इक्वल टू वेरिएबल जो होता है वो बराबर होता है -b प्लस और माइनस में √b² - 4ac ओवर में हमारे पास 2a होता है। यहाँ पे इनकी वैल्यू राइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा -b क्या होगा, b हमारे पास x⁻1 के कोफिशिएंट को हम b कहते हैं जो कि यहाँ पे 2 मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस और b की जगह पे 2 आ जाएगा। प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब x⁻1 के कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे उसका स्क्वायर -4 a जो होता है वो x⁻1 का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे 1 मौजूद है, और c जो होता है वो हमारे पास x⁻ के बगैर वाला यानी कि यहाँ पे हमारे पास -2 मौजूद है, ये हमारे पास c होता है। ओवर में 2 × a की प्लेस पे फिर से यहाँ पे 1 आएगा। यूँ हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, हमें माइनस में 2 प्लस और माइनस के रूट के अंदर ये हमें मिलेगा 4 माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो 8 प्लस ये हमारे पास मिलेगा 4, ये 12 बनेगा। इसे हम मज़ीद देखेंगे तो -2 प्लस और माइनस में ये स्क्वायर रूट ऑफ जो 12 है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और उसे मज़ीद देखेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम यूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। इसलिए ये जो हमारे पास यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट आंसर होने वाला है उसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ओवर में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2। अब यहाँ पे देखेंगे इन दोनों रकमों में हमारे पास 2 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रकम -1 और प्लस और माइनस में 2 कॉमन जाने के बाद सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 रकम आएगी और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 और ये 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये इस क्वेश्चन के हल सेट में आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा। तो वो आप लोग सोल्यूशन सेट की फॉर्म में से लिख लीजिएगा। मैं अब चलता हूँ इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को हम करने से पहले देखते हैं हमें उसने क्या कहा हुआ है।
हमसे कहा गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब उसने वाज़ह तौर पर कहा कि आपने इसे क्या करना है, बजरिया तज्ज़ी के ज़रिए से इसे सॉल्व करना है। इसके ऊपर तकमील मरबा यानी कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड आपने नहीं लगाना। हमारे पास इक्वेशन दी गई है 5x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15x। तो अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा 5x का स्क्वायर है, ये रकम जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो -15x होगा इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकम में से देखिएगा 5 और x ऐसी रकम है जो दोनों रकमों में मौजूद है, उसे कॉमन करेंगे, यहाँ पे सिंपल x रह जाएगा माइनस इसके पास जो है वो 5 कॉमन जाने के बाद 5 3 15 होता है, तो 5 कॉमन 3 यहाँ पे ही रिप्लेस रहेगा, x कॉमन जा चुका है, तो यूँ हमारे पास इज़ इक्वल टू 0। अब हम बोलेंगे आइदर, और इसी को ही जो है उर्दू मीडियम वाले बोलेंगे या तो, और सेकंड नंबर पे हम बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले इसे बोलेंगे या फिर। तो आइदर आपके पास 5x इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ये होता है 0 तो ये 5 इधर आके 0 पे डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू 3 आएगा। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है उसको हम यूँ लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर एक एलिमेंट x की जगह 0 और एक एलिमेंट इसका 3 आएगा। उर्दू मीडियम वाले इसी को ही बोलेंगे हल सेट, और जो है वो ये वाला हिस्सा नहीं लिखेंगे सोल्यूशन सेट, और इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला हिस्सा इक्वल की लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड वाला नहीं लिखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें कहा गया है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है इसे हम नेक्स्ट यहाँ पे राइट करते हैं 1/x + 4 + 1/x - 4 दिस इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दो रकम हमारे पास कसर में मतलब कि फ्रैक्शन में, तो इनके दरम्यान प्लस या माइनस हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लिहाजा हमें लेफ़्ट हैंड साइड का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और ये दोनों हमारे पास लीनियर फैक्टर यानी कि यकदर्जी जुमले हैं, तो इनको एलसीएम लेने का तरीका होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। इक्वल की दूसरी जानब 3 वो वैसे ही रहेगा। जब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पर यानी कि नीचे वाले हिस्से पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x - 4 हमें मिलेगा। x - 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे x - 4 हमें आंसर होगा। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है इसे नीचे उतार लिया जाएगा, और उसके बाद अब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो x - 4 से ये वाला फैक्टर कटेगा। ये वाला जो फैक्टर होगा x + 4 वो इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हमारे पास x + 4 फैक्टर हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में x - 4 और यहाँ पे +x और +4 रकम रहने वाली है। उसके अलावा ज़रा देखिएगा यहाँ पे 3 मौजूद है, और यहाँ पे ये दोनों रकम फर्स्ट रकम इनकी सेम है, यहाँ पे ये जो x है और ये भी x सेम है, और ये जो आपके पास 4 है और ये भी 4, दोनों की पहली और दूसरी रकमें सेम है। फ़र्क है तो एक में दरमियान में माइनस है और एक के दरमियान में प्लस है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, सबसे पहले उसे जान लीजिएगा। आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, 1 + b × 1 - a - b इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मीन यहाँ पे हमारे पास जो पहली दोनों रकम सेम होती है उसका स्क्वायर, फिर जो दूसरी दोनों रकम सेम होती है उसका स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आता है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। तो ये हमारे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 आपस में 0 हो जाएंगे, और ये x और ये x मिलके ये 2x बन जाएंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर, बल्कि आप यूँ देखिएगा ये जो आपके पास x का स्क्वायर माइनस ये 16 बनेगा, वो इधर आके 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यूँ हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 16 इधर आकर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यूँ हमारे पास 2x विल बी इक्वल टू 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 को जब 6 से ज़रब करेंगे तो हमें 18 आंसर होगा। 1 जो है वो कैरी रहेगा, 3 1 ज़ा 3, और जो 1 कैरी था 18 का वो हमारे पास इसे ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। तो ये वाली टर्म को इसे लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, राइट साइड पे हमारे पास x का स्क्वायर, ये वाली टर्म जब लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगी -2x, और ऑलरेडी ये -48 जो है वो भी राइट साइड पे मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो आप इसे बोल देंगे सो इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे ही को उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि ये आपके पास क्या है 2 दर्जे मसावात की मेयारी फॉर्म है, बस ये 2 दर्जे मसावात की
मेयारी फॉर्म में है, आप लोग उसे जो है वो स्टेटमेंट को मुकम्मल तौर पर लिख लीजिएगा कि ये मेयारी फॉर्म में है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को हम जो है वो स्टार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हीं के नाम लिखने के लिए कहा गया था, वो हम यहाँ पे राइट कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमसे कहा गया सॉल्व दिस। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इसका हमने क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इस मकसद के लिए आप ज़रा देखें, यहाँ पे जो स्क्वायर मौजूद है इसको हमने हटाना है। हमारे पास यहाँ पे 2x - 1/2 होल का स्क्वायर मौजूद है, दिस इज़ इक्वल टू 9/4। तो हम यहाँ पे जो स्क्वायर है इसे हटाने के लिए हम बोलेंगे टेक स्क्वायर रूट, हाँ ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों अतराफ़ का क्या करना होगा, जज़रुल मुरब्बा लेना होगा। ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, दोनों अतराफ़ का जज़रुल मुरब्बा लेने पर यहाँ पे जब जज़र आएगा तो ये जज़र और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आंसर होगा 2x - 1/2। राइट साइड पे जब स्क्वायर रूट आएगा उसकी मदद से यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस में 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। यूँ हम बोलेंगे कि 2x विल बी इक्वल टू, चलिए यूँ कर लें कि 2x विल बी इक्वल टू -1 और 2x - 1/2 विल बी इक्वल टू +3/2 और उर्दू मीडियम वाले इसे लिखेंगे यहाँ 2x - 1/2 दिस इज़ इक्वल टू माइनस में 3/2 के। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे 2x इज़ इक्वल टू, ये माइनस में 1/2 राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 1/2। ऑलरेडी यहाँ पे +3/2 मौजूद है जिसकी वजह से इसका एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4/2 और यहाँ पे हमारे पास जो है ये 2x मौजूद था, इसका जो 2 होगा, ये जो 2x का ये जो 2 है वो इधर आके ये डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास 2 से ये 2 कैंसिल, ये देखिएगा ज़रा, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, फिर से ये 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या हासिल होगी, x हमारे पास यहाँ पे हासिल होगा 1 के। अब इक्वल की दूसरी जानब चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x विल बी इक्वल टू, ये माइनस में 1/2 दूसरी साइड पे आके प्लस का 1/2 बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी -3/2 मौजूद है जिसकी वजह से इसका एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पे 1 माइनस हमें 3 हासिल होगा। तो जिसकी बना पे हमें यहाँ पे -2/2 हासिल होगा। यहाँ से जो हमारे पास 2x का ये जो 2 होगा वो भी इधर आके डिवाइड होगा। तो एक तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो x विल बी इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे पास दोनों एलिमेंट x बराबर है 1 और x बराबर है -1/2 को हम इस तरह से सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे 1 और कॉमा डाल के -1/2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट या हल चल की शक्ल में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसमें हमसे ये इक्वेशन दी गई है और इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया। इस मकसद के लिए देखें दोनों तरफ पे हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है उसको अब हमने सॉल्व करना है। इसके सॉल्यूशन में ये होगा कि टेक केयर ऑन बोथ साइड। इसमें हमने बोलना दोनों तरफ क्या करना है, हमने मुरब्बा लेना है। स्क्वायर को आप लोग उर्दू मीडियम वाले मुरब्बा बोलेंगे, ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट कट जाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे 3x प्लस में 18 और इस साइड पे x का स्क्वायर होगा। अब इन रकमों को इस साइड पे ले आएंगे तो ऑलरेडी उधर मौजूद है x का स्क्वायर, ये उधर जाके -3x और ये वाली रकम उधर जाके माइनस में 18, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन वेरिएबल x। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, उन तीनों में से कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाई फैक्टराइजेशन बज़रिया तरजीह से चेक करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस में हमें 18 मिलेगा। माइनस में 18 का मतलब हमने इस 3 से आगे अपने नंबर ढूंढने, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 भी बनेगा और 6 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 भी मिलेगा, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है। तो फैक्टराइजेशन को आप यहाँ पे सीखते हैं बज़रिया तरजीह से सॉल्व करने के लिए। x का स्क्वायर, इस एक रकम को लिखने के लिए 2 रकमें छोड़नी हमने। हम देख रहे हैं कि इन दोनों रकमों को जब मल्टीप्लाई करके हम रफ फॉर्मूल में लिखेंगे, x का स्क्वायर -18 से मल्टीप्लाई करेगा
-18x का स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास ये जो रफ फॉर्मूले में हमने लिखा होगा माइनस का साइन बताएगा, नहीं आने वाले दोनों रकमों को साइन जो होंगे अलामतें एक दूसरे को मुख्तलिफ मिलेंगी, लेकिन पहली को हमेशा यही मिलनी है तो दूसरी को मुख्तलिफ मिलने की वजह से प्लस का अलामत मिलेगी और दोनों को x⁴ कोफिशिएंट जो है वेरिएबल वो मिलेगा -18 दिस इज़ इक्वल टू ये रकम भी और x⁴ वाली ये दोनों ऐसे ही लिखी जाएंगी इक्वल टू 0। अब ज़रा देखेगा यही माइनस हमें बताएगा कि हमने इस कोफिशिएंट से आगे की तरफ चलना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक 6 और एक 3 एलिमेंट आएंगे। जब इन दोनों को हल करेंगे हमें माइनस का 3x वापस भी मिलेगा और -6x को +6x से ज़रब करेंगे तो हमें माइनस का 18x का स्क्वायर भी मिलेगा। और यहाँ भी ये रफ फॉर्मूले में लिखने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे चाहे इसे हम रेज़ कर दें, मैं लिखा रहने देता हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर सकें। तो अब ज़रा देखेगा इन दोनों रकम में से जो आपके पास x कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से इसके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और इस टर्म के पास माइनस में 6 रह जाएगा। अब नेक्स्ट दोनों टर्म में से प्लस में 3 कॉमन आएगा, इसके पास x और इसके पास माइनस में 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम मज़ीद देखेंगे ये एक रकम और ये दूसरी रकम बन चुकी है, इन दोनों में x - 6 टर्म मौजूद है वो कॉमन आएगी। यहाँ पे अनकॉमन में 6 x और यहाँ पे अनकॉमन में 3 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हम बोलेंगे या तो, और इंग्लिश मीडियम वाले से बोलेंगे आइदर, आपके पास क्या होता है x - 6 दिस इज़ इक्वल टू 0। दूसरी जानब हमारे पास होगा, या फिर उर्दू मीडियम वाले से बोलेंगे और सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे इसे और x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है तो x बराबर होना चाहिए 6 के, और अगर ये 0 होता है तो x बराबर होना चाहिए -3 के। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे, एक आएगा 6 और एक एलिमेंट हमारे पास आएगा 3। तो इसे उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि ये हमारे पास हल सेट है और इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये जो 6 पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के मतलब तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।